जयपुर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जयपुर कमिश्नरेट की ओर से सघन नाकाबंदी की जा रही है। जयपुर में 85 जगहों पर की जाने वाली इस नाकाबंदी में करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया गया है। संबंधित थाना प्रभारी की ओर से इस नाकाबंदी को लीड किया जा रहा है। नाकाबंदी में हर पॉइंट पर 6 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। खास बात यह है कि नाकाबंदी में तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों की ओर से चेकिंग के दौरान वाहनों की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। किस तरह नाकाबंदी का असर हुआ है, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश से की खास बातचीत। राजधानी जयपुर शहर के अंदर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सघन नाकाबंदी की गई है और इसको लेकर के राहुल प्रकाश ने, जो डीआईजी हैं, उन्होंने सभी थाना अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। किस तरह ये नाकाबंदी है और इसका कितना फायदा मिलने वाला है, इसको जानने के लिए राहुल प्रकाश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अमूमन देखने को मिलता है नाइट के समय नाकाबंदी रहती है, लेकिन दिन के समय नाकाबंदी और वो भी सघन तरीके से, किस तरह की नाकाबंदी है और क्यों की जा रही है, बेसिकली उद्देश्य क्या है इसका? पुलिस आयुक्त महोदय श्री आनंद श्रीवास्तव सर के निर्देशानुसार रात में प्रतिदिन नाकेबंदी पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में होती है, जिसमें ये कोशिश रहती है कि जो भी हमारे इन और आउट हैं, शहर में आने के, कमिश्नरेट में आने के जो मुख्य रास्ते हैं और जो बाहर जाने के रास्ते हैं, उन सभी को हम नाकेबंदी से कवर कर सके, जिससे कोई भी अपराधी अगर हमारे शहर के अंदर आता है, हथियार लेके आता है, कोई अवैध पदार्थ आता है, अवैध वाहन आता है, तो उसकी चेकिंग हो सके, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। उसी के तहत दिवाली के पहले से सीपी सर ने ये आदेश भी दिया कि दिन के वक्त भी नाकेबंदी होनी चाहिए, चूँकि विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी अपराध दिन में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और कई लोग ऐसी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर मौका मिले तो कोई अपराध कर लें। तो उन सभी चीज़ों पे रोक लगाने के लिए, लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए दिन के वक्त भी नाकेबंदी सीपी सर के आदेश से शुरू की गई है, जिसमें कि हम लोग लगभग 85 स्थानों पे औचक नाकेबंदी करते हैं और उसका कोई समय भी तय नहीं है। हम लोग खुद तय करते हैं कि आज कहाँ पे और किन पॉइंट्स पे करेंगे और कितने समय तक नाकेबंदी करेंगे। ये नाकेबंदी हथियारबंद होता है, एसएचओ स्वयं मौजूद होते हैं और एसीपी और एडिशनल डीसीपी साहब लगातार उनकी चेकिंग भी करते रहते हैं। कितने पुलिसकर्मी सर पूरे जयपुर शहर में है नाकाबंदी के दौरान, इस दौरान, और किन किन को लगाएगा, किन किन टीमों को लगाएगा, हर पॉइंट पे कितने रहते हैं? प्रत्येक नाकाबंदी स्थल पर जो हमारे एसएचओ हैं, उनके साथ थाने से लगभग 6 पुलिस कर्मियों की टीम होती है। लाइन का भी जाब्ता इनको असिस्ट कर रहा है। इसके साथ में जो हमारे पास रिजर्व जाब्ता दिन में होता है और अगर उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो जो भी उनकी लोकेशन हमने तय की है उसके निकटस्थ पॉइंट पे बंदी में जाके वो असिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे पॉइंट पे लगभग 20 से 25 आदमी एक पॉइंट पे हो जाते हैं। बड़ी ही प्रभावी नाकेबंदी हो पाती है। जो हमारा ज़ेब्रा के नाम से क्यूआरटी टीम्स है, वो भी अपने निकटस्थ नाकेबंदी पॉइंट पे जाके एसएचओ को असिस्ट करती है। इन पॉइंट्स पे और स्ट्रेंथेंड होकर के नाकेबंदी होती है। तो कुल मिलाकर के लगभग जितना भी मैन पावर उपलब्ध है, इसमें महिला थाना अधिकारी भी नाकेबंदी में शामिल है, गश्त में शामिल है। हमारे ट्रैफिक के जो टीआई साहब हैं, एसएचओ एक्सीडेंट थाने के, वो सभी भी कार्रवाई कर रहे हैं, टूरिस्ट थाने के भी कर रहे हैं, मेट्रो थाने के भी कर रहे हैं। तो जो भी मैन पावर है वो कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर रहे और आम जनता को राहत देने के लिए, आम नागरिकों को सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, अपराधियों पे नियंत्रण करने के लिए सभी लोग पूरी तरीके से इसमें अपना योगदान दें और हम लोग जो हमारा उद्देश्य है आम नागरिकों में जो है विश्वास और अपराधियों में भय, उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। कितना सफल रही है सर जयपुर पुलिस इस नाकाबंदी के दौरान? क्या कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हुई है, कई असामाजिक तत्व हैं, क्या वो पकड़ में आए हैं? इस नाकाबंदी का कितना जो सफलतम प्रयोग है वो देखने को मिला है? नाकाबंदी जो है हमारा और उसके साथ जो हमारा अपराध नियंत्रण का काम चल रहा है, उसमें आर्म्स एक्ट के अंतर्गत ऑपरेशन आग के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है, एनडीपीएस के अंतर्गत लगातार कार्रवाई चल रही है और उन सभी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन कार्रवाइयों को स्ट्रेंथन करने के लिए नाकेबंदी की जा रही है और हम मानते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे हमारे सबके सामने आएगा। और आमतौर पे ये फीडबैक तो आने ही लगा है कि जनता जो है वो काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही है और उनको पुलिस कर्मियों को इस तरीके से सड़क पे काम करते हुए देख करके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। इससे नाकाबंदी के दौरान जो एसएचओ उपस्थित नहीं रहेगा, जो पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहेगा, बेसिकली उनके लिए किस तरह के निर्देश हैं? अगर वो नहीं पाए जाते तो क्या कार्रवाइयाँ रहेगी, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, जो भी आदेश हैं वो श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से जारी किए गए हैं, तो इससे ही स्पष्ट है कि उसको बहुत गंभीरता से करना है और हम सभी की जिम्मेदारी है, चाहे हम एडिशनल सीपीज हों, चाहे हम डीसीपीज हों, चाहे एडिशनल डीसीपीज हों, कि हम लोग सर के आदेशों की
पूरी तरीके से धरातल पे पालना कराएं, और यदि फिर भी कोई उसकी अवहेलना करता है तो आवश्यक तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अपराधियों के खिलाफ लगाम कसने के लिए जयपुर पुलिस की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है, और इसी के चलते विगत दिनों देखा गया है कि जो असामाजिक तत्व सड़कों पर बाइक लेकर के निकलते हैं और आम जन जो सुरक्षित तरीके से यहाँ पर निकलती है या गलियों के अंदर रहती है उनको यहाँ पर परेशान करते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इस नाकाबंदी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादविंदर शर्मा, A1 TV न्यूज जयपुर।